पूरी नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए आपको राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करना है और राइट से ही इनहेल और एक्सहेल करना है। ध्यान मुद्रा, राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, इनहेल राइट, एक्सहेल राइट। Inhale right, exhale right. Inhale right, exhale right. अभी हम करेंगे सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम में राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जिसको हमेशा सर्दी रहती है, एक्चुअली जिसके बॉडी में सर्दी कफ ज्यादा होता है वो लोग मोटे होते हैं। कौन कौन लोग मोटे होते हैं? जिनके बॉडी में कफ ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है, कफ जो है वो डाइजेशन नहीं होने देता, आपके पेट की जो अग्नि है उसको शांत कर देता है। कफ उसको खाने को पचने नहीं देता है। तो जिसके बॉडी में कफ ज्यादा होगा वो मोटे होते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं, 100% नहीं बोल सकते, 98% वही मोटे होते हैं। तो अभी हम जो ये प्राणायाम करेंगे सूर्यवेदी, उससे आपकी जो सर्दी का कोठा होता है, आपके बॉडी में हमेशा सर्दी रहती, वो नहीं रहेगी। इनहेल राइट, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left. अभी हम मैं थोड़ा यूरिक एसिड के बारे में अभी बताती हूँ। नहीं तो क्या, वो अगर कम रहे, पूरा नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर टाइम मिला एंड में तो हम अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो पहले यूरिक एसिड क्यों बनता है वो हम रीजन पता करेंगे। जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एज ए प्रोडक्ट यूरिक एसिड निकलता है। बट अगर यूरिक एसिड निकलना रॉन्ग नहीं है, यूरिक एसिड अगर कंट्रोल्ड उसमें है, अगर बैलेंस्ड उसमें है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड उसमें नहीं होता है तो ही प्रॉब्लम आता है। तो अगर बैलेंस यूरिक एसिड है तो इनफैक्ट वो इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली काम करने को हेल्प करता है। अगर यूरिक एसिड बैलेंस है तो, अगर वो एक्सेस में हो जाता है, बैलेंस है तो इवन बाहर निकलने का जो मार्ग है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। अगर यूरिक एसिड प्रॉपर है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारा यूरिक एसिड आराम से बाहर निकल जाएगा, किडनी के थ्रू उसके थ्रू निकल जाएगा। पर एक्सेस होने से क्या हो जाता है कि वो अगर एक्सेस हो जाता है तो वो किडनी उसको नहीं निकाल पाती है और क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। वो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो या तो किडनी में भी रह जाता है या हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो क्रिस्टलाइजेशन जॉइंट्स में होने लगता है, वो यूरिक एसिड का एक्सेस होगा जब। दूसरी बात है, अगर हमारी किडनी का फंक्शन स्लो डाउन हो गया तो भी यूरिक एसिड बाहर नहीं जाता है। तो आपको किडनी को आपका प्रॉपर रखना है और आपको देखना है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो। अगर आप ये दो चीज का ध्यान रखेंगे, यूरिक एसिड आपका एक्सेस में नहीं होगा। एक तो किडनी का हेल्थ प्रॉपर रखेंगे तो, और दूसरा आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो, क्योंकि वो एक तरह का एसिड ही है। यूरिक एसिड इज व्हाट, एसिड होगी। ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। अभी किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको रात को धनिया होता है ना, अक्खा धनिया, उसको 1 चम्मच, मैंने आपको पहले भी बताया है,
1 चम्मच बड़ा टेबल स्पून आपको 1 ग्लास पानी में भिगो देना है और मॉर्निंग में उसको बॉईल करना है। बॉईल कितना, 4 या 5 बॉईल आ जाए तो उसको छान लेना और अर्ली मॉर्निंग ल्यूक वार्म होने तक रुकना और वो पी लेना। इससे क्या होता है, आपकी जो किडनी के जो छानने का जो उसका प्रॉपर्टी होती है वो क्लीन हो जाता है। नहीं तो क्या है, विद टाइम वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके जो छानने का जो फिल्टर्स होते हैं। तो क्या करता है धनिया का पानी, वो आपके फिल्टर्स को साफ कर देता है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, आपका जो किडनी है वो साफ हो जाएगी। दूसरा, आप खाना खाने के बाद टॉयलेट जरूर जाना चाहिए, उससे भी आपका ये किडनी हेल्दी रहेगी। तीसरा, आप 17 to 80 राजमा, इतना इतना राजमा रात को भिगो देने का और उसको खाली स्टीम करना है, बॉईल करना है और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, वो आप खाली पेट लेंगे। ये 3 चीज से आपकी किडनी स्ट्रांग रहेगी। अभी रही डाइजेशन की पार्ट। डाइजेशन में कैसा है, आपको पता होना चाहिए आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो या नहीं, वो आपको पता मैडम वो जरा राजमा का जरा रिपीट कर दीजिए ना। राजमा आपको 17 to 18 राजमा को पानी में भिगोना है और जब वो सुबह आप उसको एक स्टीम दीजिए, मतलब स्टीम मतलब कच्चा नहीं, बॉइल्ड होना चाहिए और वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग महीने में 1 बार खाना है, तो आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। ये 3 चीज से किडनी। फोर्थ है वाटर, आप पानी जितना ज्यादा पिएंगे आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। और यूरिक एसिड के लिए भी वाटर, जितना लिक्विड, नारियल पानी। हाँ, आपको खट्टी चीज नहीं खानी है यूरिक एसिड में, खट्टा फ्रूट नहीं खा सकते, खट्टा कोई भी टमाटो भी नहीं खा सकते, खट्टी चीज आप यूरिक एसिड में, जब तक आपका यूरिक एसिड एक्सेस बनता है आप खट्टी चीज नहीं खा सकते। यहाँ तक कि दाल भी आप खाएंगे तो उसको पतला, सूप के जैसा पतला खाना है। क्योंकि क्यों यूरिक एसिड बढ़ा है, क्योंकि आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट और उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपको उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। और आपको अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, सी फूड कम करना पड़ेगा। खट्टा फ्रूट, खट्टी चीजें, नींबू भी नहीं ले सकते आप, ये सब आपको कम करना पड़ेगा। नारियल पानी ले सकते हैं, बार्ली वाटर ले सकते हैं, ऐसा सब लिक्विड ज्यादा लीजिए तो आपका यूरिक एसिड फ्लश हो जाएगा। दूसरा, आप खाने के बाद अजवाइन लीजिए। अजवाइन कितना, 1/4 टीस्पून अजवाइन में उसके अंदर एकदम एकदम थोड़ा सा काला नमक डालिए, खान उसमें थोड़ा सा पिंच, और वो खाना खाने के बाद ले लीजिए तो आपका क्या, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, वो लेना है। और आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को थोड़ा कम कर देना है क्योंकि ये डाइजेशन इसका स्लो डाउन हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर आसन करने पड़ते हैं, मैं आपको आसन बताती हूँ। जिस आसन में आपके ये बॉडी का पार्ट ट्विस्ट होता है, क्योंकि ये पार्ट जब ट्विस्ट होता है आपका नेवल के नीचे का, तो आपकी किडनी हेल्दी रहती है। तो जितने भी आसनों में आपका ये बॉडी का लोअर पार्ट में ट्विस्ट आता है, वो वाला आसन आपको बहुत हेल्प करता है। अभी मैं बैठ के बताती हूँ। आप खड़े होके जब ऐसे जगह पे इनहेल करेंगे, एक्चुअली खड़े होके करना है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे बॉडी ट्विस्ट हुई। आपने इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए ऐसे पूरा बॉडी ऐसे ले गए, ये हाथ शोल्डर पे रखा और दूसरा हाथ बैक में रखा, तो देखिए आपका पूरा लोअर पार्ट है वो पूरा घूम गया। आप लोग करिए, इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को शोल्डर पे रखिए, लेफ्ट हैंड को बैक को टच कीजिए, बैक, और पीछे देखिए। ये बहुत अच्छा आसन है, ये आपकी किडनी को एक्टिवेट रखेगा क्योंकि आप पूरा पोर्शन पूरा आपका घूम रहा है। फिर से इनहेल, एक्सहेल करते हुए ये हाथ शोल्डर पे और दूसरा हाथ कमर के बाहर और पूरा बॉडी ट्विस्ट। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करता है। बहुत स्लो करना है, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल। ये है एक आसन जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी ट्विस्ट हो गई। अभी आपका है ताड़ आसन। आप खड़े होकर ऐसे करते हैं ना, इनहेल करते हैं खड़े होके और बॉडी को खींचते हैं, तो आपका जो नीचे से पूरा पार्ट ऐसे फुल ऑन होता है, नीचे से पूरा फुल होता है, पूरा पोर्शन। वो एक आपकी किडनी को हेल्दी रखेगा। एक्सेल करिए सभी लोग। ये है ताड़ आसन और आपको आपके पैरों पे खड़े होना है, पंजों पे। इनहेल और पूरा आपका नीचे का पार्ट खींचना चाहिए, इतना हाथ को स्ट्रेच करिए, आपका नेवल से खिंचाव आना चाहिए। एक्सेल। अभी है तिर्यक ताड़ आसन। उसमें क्या करना है आपको, इनहेल करके बॉडी को साइड वाइज ले जाना है, साइड वाइज। इनहेल, एक्सेल, दूसरे साइड में ले जाइए। इनहेल, एक्सेल। अभी क्या होता है कि हम लोग ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ब्रेड, केक, बिस्किट, कोको, आइसक्रीम, ये हम नहीं खा सकते। फिर से बोलती हूँ, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, बिस्किट, केक, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब खाएंगे नहीं। मतलब जब तक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। जिंदगी भर के लिए नहीं बोल रही हूँ, ओनली फॉर फ्यू डेज। जब तक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता है, तो मैंने जो जो चीज बोला, खट्टी चीज, सी फूड, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, आप कंट्रोल डाइट, कार्बोहाइड्रेट, कंट्रोल डाइट, प्रोटीन और नॉनवेज भी थोड़े दिन को छोड़ना पड़ेगा आपको, जब तक यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता। उसके बाद मैंने जितना भी ये बोला, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, आइसक्रीम, ये सब आपको थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यूरिक एसिड अभी क्या हो जाता है, ये जो हमारे घुटने में है ना, इसमें भी जमा हो जाता है, ये क्रिस्टलाइज होने लगता है यूरिक एसिड। तो हमको जॉइंट, ये जो जितने भी जॉइंट्स के एक्सरसाइज हैं वो करनी चाहिए। हम अगर जॉइंट के एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाएगा वहां, वो धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा वहां पर। इसलिए जितने भी हम एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपके पूरे करिए से पूरे जो जोड़ों का आपका एक्सरसाइज हो रहा है, आपके ये जॉइंट्स है यहाँ पे जमा होगा, तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपका ये क्रिस्टलाइजेशन ब्रेक हो जाएगा। तो आप जितने भी जॉइंट्स के एक्सरसाइज है उनको करना है, जॉइंट्स के एक्सरसाइज करनी है। आप नी के जितने एक्सरसाइज करते हैं वो भी सब करना है। बाद में प्राणायाम में आपको 5 टाइम्स चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। मतलब चंद्रवेदी जो मैंने कहा ना, आप राइट नोस्ट्रिल से इन्हेल, सॉरी लेफ्ट से इन्हेल, लेफ्ट से एक्सहेल, वो भी हेल्प करता है आपको आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में। आप अभी हम एक बार और करेंगे सूर्य चंद्रवेदी प्राणायाम। स्टार्ट करिए, इन्हेल लेफ्ट, exhale left, inhale left, exhale left, inhale left, exhale left। तो प्राणायाम में आपको ये एक करना है, आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। चंद्र नाड़ी को 5 टाइम्स करना है। दूसरा शवासन करना है, आपको पूरे बॉडी को ऐसे रिलैक्स करना है। क्योंकि कैसा है,
आपको टेंशन से, आपके उसकी वजह से भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपको जब भी आपको लगे कि वीकनेस या कुछ, तो पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, पैरों को स्प्रेड आउट, हाथों को स्प्रेड आउट, और आंखें बंद कर करके एक एक पार्ट, बॉडी के एक एक पार्ट को मन की आंखों से देखते हुए रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद लेफ्ट तरफ से उठ के उठ जाइए। तीसरा है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है, हमारा टॉक्सिन जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी होता है। लेकिन अगर आपने पहले ही उसको डिटॉक्स कर दिया तो ज्यादा लोड आपकी किडनी पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्राणायाम से बॉडी को डिटॉक्स कर दिया। तो यूरिक एसिड के लिए आप ये सब करेंगे तो आपको उसमें फायदा होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। नहीं कर सकते, टाइम नहीं। आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, क्लैपिंग और वो करना है, टाइम नहीं है। मैडम वो कभी कभी ना वो फेस आता है ना यूरिन में, उसका क्या करने का? पानी कम हुए है एक्चुअली, नारियल पानी, बॉडी में हीट बढ़ गई है। मैंने आपको बोला ना, क्या करना, जब भी ऐसे झाग जैसा आता है ना, आपके पेट में पट्टी रखी है ना, पेट पे इतनी बड़ी पट्टी को पानी में भिगो दो और इधर पेट पे लगा दो। आपकी पेट की कितनी गर्मी बढ़ गई है, उसको आपको कम करना है। आपको नारियल पानी पीना है, सादा पानी, बार्ली वाटर पीना है, क्योंकि आप नींबू पानी नहीं पी सकते। कभी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो आप नींबू पानी, मौसम्बी जूस और ऐसे खट्टे फल का जूस नहीं पी सकते। आप फ्रूट का बाकी एप्पल जूस पी सकते हैं, और जो भी जूस है, जो खट्टे जूस पी सकते हैं, उससे भी आपके बॉडी, एक्चुअली आपको बॉडी को अल्कलाइन बनाना है। तो अल्कलाइन के लिए जो चीजें वो खाना है, और आप मेन है ना, पानी में पट्टी को डालिए और पेट पर रख दीजिए। और ये पट्टी को ना ऐसे रख के काम कर सकते हैं आप। पट्टी को बड़ा अपना दुपट्टा होता है ना, कॉटन का दुपट्टा, उसको भिगो दो और ये पूरा पेट में ऐसे बांध के काम करो। क्या प्रॉब्लम है, आपको लेटना है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। 25 मिनट्स ही तो करना है, दिन में एक बार तो करिए। आपकी पेट की गर्मी कम करिए, वो करेंगे ना कम, तो आपका टॉयलेट में झाग नहीं आएगा, यूरिनरी इन्फेक्शन भी नहीं होगा, यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी भी नहीं बढ़ेगी। तो आप ये कर सकते हैं। और आपको मैंने अभी कोकम शरबत बताया, वो कोकम का जो मैंने कल आपको बताया ना, उसको वॉश करना, मैं बोलना भूल गई, क्योंकि कोकम में नमक होता है, वो नमक को नहीं यूज करना है। पहले वो 6-7 कोकम को पानी में वॉश कर लीजिए, उसका जो नमक है वो निकाल देना है। फिर 1 गिलास भिगोना है, सुबह उसको मसल के छान के पी लेना। आपका पूरा दिन एसिड नहीं बनेगा, आप ट्राई करिए, मैं तो करती हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ। और उसके बाद भी उसको पानी में रख के उसमें से और थोड़ा कोकम का जूस आएगा, तो वापस ऐसे करके आप खाना खाने के बाद फिर से वो पानी को, वही कोकम को वापस ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैडम वो मार्केट में कोकम कॉलीफ्लावर नहीं क्रश खाने मिलता को है, बोलते हैं ना, क्या? कोकम का क्रश मिलता है, क्रश? हाँ, नहीं, कॉलीफ्लावर बिल्कुल नहीं। कोकम का क्रश मिलता है, वो ले सकते हैं क्या? क्या क्रश मिलता है सर? कोकम का, कोकम शरबत, कोकम क्रश मार्केट में मिलता है। नहीं सर, उसमें केमिकल होता है, वो नहीं खाइए, फायदा नहीं है उसका कुछ। नो। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको मार्केट में रेडी कोई भी कोकम का जूस बेकार, ये क्रश कोकम बेकार। आपको ऐसे लीफ जैसा कोकम मिलता है ना मार्केट में, जिसमें सॉल्ट लगाया हुआ होता है, प्रिजर्व। हाँ, वो तो अमसुल ना, अमचूल सर, वो प्रिजर्वेशन, वो प्रिजर्वेशन के लिए नमक लगाते हैं। उसको धो दीजिए, नमक को वॉश कर दीजिए और फिर भिगो देना, क्योंकि नमक आप ज्यादा लेंगे तो भी एसिड बढ़ जाएगा ना आपका। तो वो कोकम को धो देना है। और आप बाजार का रेडीमेड कुछ भी कोकम यूज नहीं कर सकते हैं, फायदा नहीं होगा, आपका एसिड उतनी ही कम होगा। क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं 2-3 दिन से ले रही हूँ, मेरे को पूरे दिन एसिड नहीं बनता है, पूरे दिन। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इट इज सो गुड। और अगर रोजाना भी थोड़ा पी रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आप ज्यादा दिन भी पी सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो जिसका यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है वो भी कोकम शरबत पी सकते हैं, क्योंकि वो खट्टे उसमें नहीं आता है। वो आप कोकम शरबत इज गुड, यू कैन हैव दैट।
यस ठीक है। ओके और Thank कुछ you. पूछना कोकम है? को क्रश करने का क्या? नहीं, आप भीग जाएगा तो वैसे गल जाता है ना सर, उसको ऐसे हाथ नहीं, से ऐसे कोकम- स्मैश कर दीजिए। अच्छा, स्मैश हाँ, करने का। ऐसा ठीक मल है। लीजिए हाथ से, वो तो रात भर में ओके। सॉफ्ट हो जाता है सर पूरा। लेकिन उसको हम्म। वॉश करके भिगोना सर, मैं कल बताना भूल गई, क्योंकि जब मैं धो हाँ। रही थी सुबह तो मुझे याद आया नमक कि मैं आपको नमक निकल बताना भूल जाएगा। गई कि नमक को वॉश आउट करना है, उसका नमक धो देना ठीक है। हाँ, ठीक। और ज्यादा नहीं, 2 या 3 पानी बहुत है, नहीं तो कोकम निकल जाएगा। 2-3 पानी से नमक धो दीजिए, फिर उसको भिगो दीजिए, और सुबह जब भीग जाएगा तो ऐसे गल जाता है सर, वो टूट जाएगा ऐसा, हाथ से स्मैश कर देंगे, फिर गर्मी में डाल के ऐसा स्क्वीज कर दीजिए, आ जाएगा जूस एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभी हम करेंगे क्लैपिंग। 1 2 जेसी मैडम, इज इट ओके? Yeah. हाँ, 3 4 5 6 2 3 5 10 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh ah अरे देसाई आले नंतर आलो आलो आले, हे आहे. आज ही पण दीपा पण दिसतीये शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी। मॅडम थँक्यू व्हेरी मच. Pratibha ma'am, thank you very much. Thank you. Welcome. Bless you. Chalo, bye. थँक्यू व्हेरी मच. Bye.